तो आइए दोस्तों हम समझेंगे दो जीवों के बीच आपस में रिलेशनशिप। और दोस्तों हम समझेंगे कि स्वपोषी किसे कहते हैं, परपोषी किसे कहते हैं, सहजीवता किसे कहते हैं, स्वभोगिता किसे कहते हैं और परजीवता किसे कहते हैं, अमृतजीवता किसे कहते हैं। तो आइए दोस्तों हम सबसे पहले समझेंगे कि स्वपोषी को ऑटोट्रोपिक कहते हैं। दोस्तों देख सकते हैं ऑटोट्रोपिक कहते हैं स्वपोषी को, और परपोषी को हेटेरोट्रोपिक कहते हैं। तो दोस्तों आइए हम समझेंगे कि स्वपोषी किसे कहते हैं। स्वपोषी उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना ले। हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, हम लोग अपना भोजन खरीद लाते हैं और पकाते हैं। लेकिन पेड़ पौधा जो होता है अपना भोजन स्वयं बनाता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। वो क्लोरोफिल के कारण सूर्य से अपना भोजन स्वयं बना लेता है। यानी कि जो जो स्वपोषी में पेड़ पौधा आते हैं, दोस्तों देख सकते हैं जो पेड़ पौधा होता है वो अपना प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन अपना स्वयं बना लेते हैं, उसे स्वपोषी कहते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा जो अपना भोजन स्वयं बना ले उसे क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। तो आइए दोस्तों हम जानेंगे कि परपोषी किसे कहते हैं। परपोषी उसे कहते हैं कि जो दूसरे पर निर्भर है, अपने भोजन के लिए जो दूसरे पर निर्भर है उसे परपोषी कहते हैं। कि जैसे कि मान लीजिए कि परपोषी में हम लोग आते हैं, जैसे कि परपोषी जीव क्या कहता है कि दूसरे जीव को मारकर खाएगा, चाहे फल फूल खाएगा, यानी कि मतलब अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर है, उसे परपोषी कहते हैं। और दोस्तों परपोषी को चार भागों में बांटा गया, देख सकते हैं सहजीवता, स्वभोगिता, परजीवता, अमृतजीवता। तो आइए दोस्तों हम समझेंगे सहजीवता किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन दे सकते हैं, ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछता है दोस्तों, देख सकते हैं ये सहजीवता। सहजीवता उसे कहते हैं कि दो जीवों के बीच आपस में रिलेशनशिप, यानी कि जो पहले को फायदा हो और दूसरे को फायदा, उसे क्या कहते हैं, सहजीवता कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मान लीजिए कि जैसे कि आप लोग गाय भैंस देखे होंगे ना, गाय भैंस देखे होंगे, उसके कानों में क्या होता है, खोटी पड़ जाता है ना खोटी। जो कानों में खोटी पड़ जाता है तो क्या होता है कि कोई कौवा हुआ आता है और खोटियों को निकाल कर खा जाता है कि नहीं। तो उसमें क्या हुआ, पहले को फायदा हुआ और दूसरे को फायदा हुआ। यानी गाय के कान में खोटी निकल गई, जो कौवा खाया उसका पेट भी बढ़ गया, उसे क्या कहते हैं, उसे सहजीवता कहते हैं। आइए दोस्तों हम समझेंगे स्वभोगिता किसे कहते हैं। ऐसा रिलेशनशिप यानी एक को फायदा और दूसरे को कोई घाटा नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, स्वभोगिता कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल में कोई छोटा बच्चा होता है, आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा तो बोलेगा भैया हमको मेला चलना है, तो मान लीजिए कान्हा मेला लेके चल गए, कान्हा पे मेला लेके जाओगे आप, कान्हा पे मेले में लेके जाओगे तो क्या छोटे बच्चों को फायदा होगा ना, और तुमको कोई घटा गया, चलो भाई मेला चल हम ही घूम लेंगे। यानी पहले को फायदा हो दूसरे को घाटा, उसे क्या कहते हैं, स्वभोगिता कहते हैं। भाई तो समझेंगे परजीवता किसे कहते हैं। भाई दोस्तों हम समझेंगे कि परजीवता किसे कहते हैं। दूसरा परजीवता उसे कहते हैं जो पहले को फायदा हो और दूसरे को घाटा हो। जैसे कि मान लीजिए कि परजीवता में आ जाते हैं मॉस्किटो समझ रहे हैं ना, मच्छर, यानी मच्छर को मॉस्किटो कहते हैं। दोस्तों जब रात में हम सोते हैं ना, तो रात में सोते हैं तो मॉस्किटो आते हैं हमारे पास और आके यहाँ पे डस लेता है, तो क्या हमको फायदा हुआ, हमको घाटा नहीं हुआ जी। कि मान लीजिए हमारा अंदर से खून चूस के चला गया, तो परजीवता कहता है जो पहले को फायदा दूसरे को घाटा। यानी जो मच्छर मेरा खून चूसा तो उससे फायदा हुआ, उसे एनर्जी मिली, उसे ताकत मिलेगा, तो उससे फायदा हुआ, हमें घाटा नहीं हुआ कि हमारे अंदर से खून निकले। तो जिससे परजीवता कहता है कि जो पहले को फायदा हो दूसरे घाटा कर, उसे परजीवता कहते हैं। आइए तो समझेंगे मृतोपजीवता। यानी मृतोपजीवता उसे कहते हैं जो मरे हुए जानवरों खाए, जो मरे हुए जानवर पर निर्भर रहता है। जैसे कि चील, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, जैसे इंतजार करते हैं ये सब कि कोई मरे हुए जानवर आए, हम उसे खाए, हमारे पेट भरे। आज जो मर गया उसे क्या फायदा हो गया जी, वो तो साफा मर गया, वो क्या जानता है कि मुझे कौन खा रहा है। यानी कि मृतोजीवता उसे कहते हैं जो मरे हुए जानवर पर निर्भर है, जो मरे हुए जानवर खाए उसे मृतोजीवता कहते हैं।